नमस्कार। पश्चिमी यूपी से होते होते न्यूज़ 24 HD का अब काफिला आ पहुंचा है मऊ सदर। मऊ सदर जो कि पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और हम यहीं टहल रहे थे अभी, तब तक हम लोगों से मिल गए मऊ के वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे सुपुत्र उमर भाई मिल गए हमसे। और चूंकि इनके बड़े भाई इस समय चुनावी मैदान में हैं मऊ सदर की सीट से, सबसे पहला सवाल मेरा उमर भाई से कि चुनाव प्रचार में काफ़ी मेहनत लग रही है, भाई का प्रचार करके कैसा लग रहा है इस समय क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को सलाम और प्रणाम, और आपका मऊ में बहुत बहुत स्वागत हो। और दूसरी बात, मऊ में मैं कोई नया नहीं हूँ, ना मेरे भाई नए हैं। मेरे वालिद को यहाँ की मऊ की आवाम की मोहब्बत ने और दुआओं ने, प्यार ने आज यहाँ तक पहुँचाया ताकि उनसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इस देश के गृह मंत्री भी घबराते हैं। रही बात भैया की, तो भैया की जन्मभूमि मऊ है। इसी मऊ के फातिमा हॉस्पिटल में वो पैदा हुए और अल्लाह ने चाहा, ईश्वर का करम रहा और सबका प्यार, आशीर्वाद और दुआएं रहीं, तो मऊ ही उनकी कर्म भूमि भी बनेगा। और चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत करने में मज़ा भी आता है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं कि आपके पीछे अपार जन समर्थन चल रहा है। चाहे आपको हमने देख रहा है, चाहे अब्बास अंसारी को मैंने देखा। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला तो यहाँ का बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी के किरदार से वाकिफ़ है। हमारे ख़ानदान ने, हमारे फादर ने, मेरे वालिद ने जो लोगों की खिदमत की है और लोगों के हक़, हिस्से, मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है, और उसके साथ साथ वही जज्बा हम लोगों ने लेकर पिछले 10 साल से अब्बास अंसारी साहब इसी मऊ की सरज़मीन पर हैं। हम लोग भी वही काम को बढ़ाते हैं। इसलिए लोगों के लिए हम कोई नए नहीं हैं। वो हमारे किरदार से वाकिफ़ हैं, वो हमारे जज्बों को जानते हैं, हमारी सोच को जानते हैं, इसलिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। दूसरी बात, सरकार की एंटी इनकम्पेंसी बहुत ज़्यादा है। खुसूसन तौर पे अगर आप गांव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, गरीब परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान हाल ये है कि गरीबी, किसान परेशान है, मज़दूर परेशान है, बेरोज़गार परेशान है। सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया और इल्ज़ाम लगाती है वो दूसरों। विपक्ष, यहाँ का विपक्ष मऊ का ये नारा देता है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि मऊ 25 साल बेहाल। इस पर क्या कहना है आप? ये चंद लोग हैं जिनको लिफाफा देकर ये कहलवाया जाता है। मऊ की आवाम यहाँ खड़ी है, आप घूमिए, पूछिए पूरे विधानसभा में। अभी आपने ही इंटरव्यू में पहले कहा कि अपार जन समर्थन है, तो जिसके साथ जनता का आशीर्वाद और प्यार होता है वो देखने में लग रहा है। तो देखने में नहीं, वो धरातल पे सच्चाई है। पिछली बार पाँच बार से, यानी 25 साल से हम यहाँ से विधायक हैं और हमेशा मुखालिफ हवाओं में जीतते हैं। कभी हम सत्ता पक्ष में नहीं रहे आज तक। संजोग पहली बार ऐसा बना है कि 6ठी बार हम जीतने भी जा रहे हैं और हमारी सरकार भी बनने जा रही है। पिताजी का कुछ संदेश है जो दर्शकों को बता सकें? वो दर्शकों के और हमारे बीच की बात है, वो हम यहाँ की आवाम को बताएंगे। बस यही है कि जालिम ताकतों को, बातिलों को, कातिलों को हराना है, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इस हमारे महान देश भारत की रक्षा के लिए हमको मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर के गठबंधन को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जीतने के बाद एजेंडा क्या होगा मऊ के लिए? मऊ के बाद, जीतने के बाद एजेंडा हमेशा से जो रहा वो है बिजली। लेकिन उसमें एक समस्या यहाँ बहुत बढ़ गई थी, जो थी पासबुक की। फिक्स रेट था, नेताजी के ज़माने में किया गया, उसको ख़त्म कर दिया था योगी जी ने। बुनकर यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है और सब परेशान हैं इस चीज़ से। तो सबसे बड़ी मूल जो समस्या है यहाँ के लोगों को वो यही है। और सरकार बन रही है, हम लोग यहाँ से जीतेंगे, सरकार बनेगी और उसके बाद यहाँ की आवाम का जो मेन मुद्दा है वो किया जाएगा। कोशिश करनी है। हम मऊ में स्कूल खुलवा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक कद को देखकर पूर्वाग्रह की भावना से झूठे मुकदमे लगवाकर उन ज़मीनों को सीज कर दिया। वरना आज मऊ में आसपास के ज़िलों का सबसे शानदार स्कूल होता और सबसे सस्ता भी था। तो हम बात कर रहे थे
उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे सुपुत्र हैं। आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।